कहानी की शुरुआत अमेज़न जंगल से होती है, जहाँ पे एनबो नाम की एक लड़की एक ट्रैप लगाकर उसमें शिकार के फंसने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे याद आता है कि उसने ट्रैप में चारा तो लगाया ही नहीं, तो वो जल्दी से उस ट्रैप में चारा लगाने जाती है। उसके बाद जब वो वहाँ से वापस आने लगती है तो उसे अपने पास किसी शिकार के होने का एहसास होता है। लेकिन जब वो वहाँ पर एक बंदर को देखती है तो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए गलती से वो अपने ही ट्रैप में फंस जाती है। इसके बाद हम उस जंगल के कंदामो नाम के कबीले के मुखिया और उसकी बेटी जूमी को देखते हैं। वहाँ का मुखिया वहाँ पर आए मुसीबतों से काफी परेशान था, क्योंकि कंदामो एक बहुत ही बुरे श्राप से गुजर रहा था, जिससे वहाँ के तालाब की मछलियाँ अपने आप मरने लगी थी और उस कबीले के लोग काफी बीमार और कमजोर होने लगे थे। कंदामो का मुखिया भी काफी बीमार और कमजोर हो गया था, इसीलिए अब वो अपने पूरे कबीले की जिम्मेदारी अपनी बेटी जूमी को देना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जूमी ही कंदामो को श्राप से मुक्ति दिला सकती है। इसीलिए वो उस रात जूमी को उस कबीले की जिम्मेदारी देने का डिसाइड करता है। वहीं एनबो अभी भी उस ट्रैप में फंसी होती है। तभी उसके पास उस कबीले का सेनापति एटोक आता है, जिससे एनबो अपने आप को नीचे उतारने में उसकी मदद मांगती है, क्योंकि उसे अपनी दोस्त जूमी के मुखिया बनने के समारोह में जाने में देरी हो रही थी। लेकिन एटोक उसे नीचे उतारने से मना कर देता है और उससे कुछ दूर एक चाकू को रखकर वो एनबो से अपनी मदद खुद करने को कहता है और वो ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है। एनबो उस चाकू को लेने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उस तक पहुँच नहीं पाती। कुछ समय बीत जाने पर एनबो के पास वाका और डिलो नाम के दो रूहानी फरिश्ते आते हैं। वो जब उन दोनों को देखती है तो उसे लगता है कि वो कोई सपना देख रही है, लेकिन जब वो दोनों एनबो को उस ट्रैप से नीचे उतारते हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि वो दोनों सच में उसके सामने हैं। इसके बाद वो तीनों जूमी के समारोह में जाते हैं। एनबो उन दोनों रूहानी फरिश्तों को समारोह से कुछ दूर ही रुकने को कहती है और वो उनसे कहती है कि मैं जब तुम्हें बुलाऊंगी तभी आना। इधर जूमी काफी उदास होती है, क्योंकि इतने खास दिन पर भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके साथ नहीं थी। जूमी को खंदामो के मुखिया का हार पहनाकर वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एनबो भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर जूमी काफी खुश होती है और थोड़ी नाराज भी होती है, क्योंकि उसने आने में आज काफी देर कर दी थी। एनबो जूमी को खुश करने के लिए उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया है। वो रूहानी फरिश्ते जो इस कबीले के श्राप के कारण जंगल से गायब हो गए थे, वो उन्हें वापस लेकर आई है और वो उन्हें आवाज लगाकर सबके सामने बुलाती है, लेकिन वो दोनों वहाँ पर आते ही नहीं हैं। इस पर सभी कबीले वालों को लगता है कि एनबो झूठ बोल रही है और पूरे कबीले वालों के सामने एनबो की बेइज्जती होती है और इस बात से दुखी होकर एनबो वहाँ से चली जाती है। पर एक बार फिर से वो दोनों रूहानी फरिश्ते एनबो के पास आते हैं, जिन पर एनबो काफी गुस्सा करती है। तो वो दोनों उसे बताते हैं कि इस जंगल की ये हालत ये कोरोना नाम की एक डीमन के श्राप के कारण हुई है और वो इस श्राप को खत्म करने का उसे तरीका भी बताते हैं। वो बताते हैं कि इस जंगल में कहीं पे एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें इस श्राप को पूरी तरह से खत्म कर सकती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो पेड़ कहाँ पर है। पर वो किसी को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकता है। वो एक विशाल कछुआ है जिसे लोग मतुलो मामा के नाम से जानते हैं। ये सब जानने के बाद एनबो जूमी के पास आती है और वो उसे वो सब कुछ बता देती है, लेकिन जूमी को एनबो की बातों पर विश्वास नहीं था और वो वहाँ की मुखिया होने के कारण उसे आदेश देती है कि वो मुतेलो कछुए को ढूंढने के लिए इस कबीले को छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। इस बात से एनबो काफी दुखी होती है, तो उसके पास उसकी दाई माँ कानो आती है, जो उससे कहती है कि तुम एक बहुत ही खास लड़की हो, इसीलिए वो रूहानी फरिश्ते तुम्हें दिखे। इसके बाद वो एनबो को बताती है कि उसकी माँ को भी इस जंगल के रूहानी फरिश्ते दिखते थे। एनबो उनसे अपनी माँ के बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन उसे बाकी की बातें कल बताने का बोलकर उसे सुला देती है। अगले दिन एनबो जूमी के पास आती है और वो उससे कानू के पास जाकर उसके और उसकी मॉम के बारे में जानने को कहती है। उसके काफी रिक्वेस्ट करने पर जूमी एनबो के साथ कानू के पास आती है, पर वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि कानू की तो मौत हो चुकी है। ये सब देखकर वो दोनों काफी दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर उनका सेनापति एटोक आता है, जो कानो के मौत का जिम्मेदार एनबो और उसके रूहानी फरिश्ते को मानता है। इस बात से एनबो काफी दुखी होकर वहाँ से भाग जाती है, पर एटोक अपनी सेना के साथ जाकर उसे पकड़ने की सोचता है। इस पर जूमी उसे ऐसा करने से मना भी करती है, लेकिन एटोक उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ से एनबो के पीछे जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर एनबो एक पेड़ से लगकर काफी रोती है। तभी उसे वहाँ पर एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे मुतेलो मामा की याद आती है और वो उसकी खोज में निकल पड़ती है। काफी दूर आगे जाने पर जब उसे भूख लगती है तो वो एक पेड़ से फल तोड़कर खाने की कोशिश करती है, पर तभी उस पेड़ के सारे चमगादड़ एनबो पर हमला कर देते हैं और वो उसे उड़ाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं।
पर इससे पहले कि वो चमगादड़ एनबो को कोई चोट पहुंचाते, वहाँ पर वो दोनों रूहानी फरिश्ते आकर उसे बचा लेते हैं। एनबो उन दोनों को अपनी दाई माँ की मौत की खबर सुनाकर रोने लगती है। इधर एटोक एनबो को जंगल में ढूंढ रहा होता है तो उसे उस जंगल में एनबो की एक तीर मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एनबो इसी रास्ते से आगे गई है। उधर जूमी अपने डैड को बताती है कि एटोक ने उसकी बात नहीं मानी और वो अपनी सेना को लेकर एनबो के पीछे उसे मारने गया है और इसीलिए तुम्हें किसी भी तरह से एटोक को रोकना होगा। ये बात सुनकर जूमी अपने 2 सैनिकों के साथ जंगल में उन्हें ढूंढने जाती है। इधर एनबो और उन 2 रूहानी फरिश्तों को रास्ते में जब भूख लगती है तो वो दोनों एनबो को तीर से फल तोड़ने को कहते हैं, लेकिन एनबो के सारे तीर रास्ते में ही खत्म हो गए थे। इसीलिए डीलो उसे एक घास की तीर देता है, जिसे देखकर एनबो कहती है कि इससे कोई फल कैसे टूट सकती है। तो डीलो उसी तीर से वहाँ के फल को गिरा कर दिखाता है और वो उससे कहता है कि हमें हमेशा अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि भरोसे के बल पर हम किसी भी काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। फल खाने के बाद वो तीनों ग्रेट रिवर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद उन्हें जंगल से निकलता हुआ धुआं दिखाई देता है और असल में वो कोई धुआं नहीं बल्कि डीमन याकुरोना होता है, जिसे देखकर वो तीनों भागने लगते हैं। वहीं एनबो देखती है कि कुछ आदमी जंगल में खुदाई कर रहे हैं जहाँ पे काफी पॉल्यूशन होता है और तभी एनबो की नजर एक आदमी पर जाती है जो कि उस डीमन याकुरोना के वश में था और जब एनबो उस आदमी से नजरें मिलाती है तो वो भी उसके वश में होने लगती है। लेकिन तभी वाका और डेलो एनबो को लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो डीमन याकुरोना उनका पीछा करता है तो वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए एक नदी में कूद जाते हैं। थोड़ी देर बाद एनबो जब नदी में अपना मुंह धोने लगती है तो कोई पीछे से आकर उसे पकड़कर वहाँ से ले जाता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उनका सेनापति एटोक होता है। वो एनबो को मारना चाहता था क्योंकि उसका मानना था कि जो उसके कबीले में श्राप फैला है वो एनबो की वजह से है और उसकी मौत के बाद वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वो जिस पेड़ पर होते हैं वो पेड़ हिलने लगता है, जिससे एटोक जमीन पर जा गिरता है और एनबो एक तालाब के किनारे आने पर उसे एक छोटा सा कछुआ दिखाई देता है और वो उस कछुए का पीछा करने लगती है। वो कछुआ एक गुफा के अंदर चला जाता है और वहीं पर एनबो को वो मटुलो मामा मिलते हैं। एनबो उनसे कहती है कि वो कंदामों को श्राप से मुक्त कराने वाले पेड़ की जड़ ढूंढ रही है। तो मटुलो मामा उसे बताते हैं कि वो पेड़ वहीं पर है जहाँ तुम खेलती हो और उसी पेड़ में तुम्हारी माँ की आत्मा रहती है। उस पेड़ की जड़ को तुम्हें एक चाकू से काटना होगा जो आसमानी पत्थर से बना है और ऐसा करने से जंगल का वो श्राप खत्म हो जाएगा। ये बात सुनकर एनबो उससे पूछती है कि वो आसमानी पत्थर कहाँ पर मिलेगा। तो वो एनबो को बताते हैं कि ये आसमानी पत्थर पलेजो के पास मिलेगा जो एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर रहता है। वो उसे ये भी बताते हैं कि पलेजो को मीठा खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब भी जाए उसके लिए मीठी पत्तियां जरूर लेकर जाए। ये बात सुनकर एनबो पलेजो को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। उधर एटोक पेड़ से गिरने की वजह से बेहोश हो गया था। तभी उसके पास वो आदमी आता है जो याकुरोना के वश में था। इधर काफी दूरी तय करने के बाद एनबो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वहाँ पर वो उन्हीं 2 रूहानी फरिश्तों को देखती है और वो उन्हें मुटेलो मामा की सारी बातें बता देती है। इसके बाद वो तीनों एक गाड़ी बनाते हैं और एक मीठी पत्तियों वाले पेड़ को लेकर पलेजो की तलाश में जाने लगते हैं। पलेजो जिस चट्टान पर रहता था वो काफी ऊंची होती है, इसीलिए उन्हें वो पेड़ वहाँ पर ले जाते हुए काफी दिक्कत हो रही थी। वहीं हम जूमी को देखते हैं जिसे जंगल में एटोक और वो आदमी मिलता है। दरअसल वो आदमी एक साइंटिस्ट था, इसीलिए वो जूमी से कहता है कि वो उसके कबीले वालों को ठीक कर सकता है क्योंकि उसके पास काफी एडवांस दवाइयाँ होती है। लेकिन जूमी को दवाइयों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वो उसके लोगों को ठीक करने के बदले में जूमी से सोने की मांग करता है तो जूमी इसके लिए तैयार हो जाती है क्योंकि वो किसी भी तरह अपने लोगों को ठीक करना चाहती थी। इसके बाद वो सभी कंदामों वापस जाने लगते हैं। इधर एनबो और वो 2 रूहानी फरिश्ते किसी तरह बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हुए उस पेड़ को लेकर पलेजो के पास पहुंचते हैं। एनबो पलेजो के पास जाकर उससे कहती है कि उसे मुटेलो मामा ने भेजा है और वो उससे वहाँ पर आसमानी पत्थर लेने आई है। पहले तो पलेजो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जब एनबो उसे मीठे पत्तों वाली पेड़ दिखाती है तो वो उसे आसमानी पत्थर देने के लिए मान जाता है और साथ ही वो उस पत्थर का एक चाकू भी बना देता है। तभी वहाँ की चट्टानें अचानक से हिलने लगती है। दरअसल उस चट्टान पर ज्वालामुखी फटने वाला होता है तो पलेजो उन्हें वहाँ से जल्दी से जाने को कहता है और जब वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं तो वहाँ का एक ज्वालामुखी फटता है जिससे उनके वापस जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो एनबो पलेजो से उसका पंख मांगती है और इसके बदले में वो और भी मीठी पत्तियों का पेड़ लाने का वादा करती है। पलेजो अपना वो पंखा उन्हें दे देता है और वो तीनों उस पंखे की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं।
जब वो दोनों उस चट्टान के चोटी पर पहुंचते हैं तो वो तीनों उस पंखे की मदद से वहां से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाका का वजन काफी ज्यादा होता है, इसीलिए वो पंखा टूट जाता है। तो वाका उन दोनों को ही वहां से नीचे जाने को कहता है और वो ये कहते हुए उन्हें पंखे के साथ नीचे धक्का दे देता है, जिससे इन्बो और डिलो सीधा उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहां पर इन्बो खेला करती थी। और थोड़ी ही देर में वाका भी ज्वालामुखी के वेपर की मदद से उनके पास पहुंच जाता है। इसके बाद वो तीनों पेड़ के पास जाते हैं जहां इन्बो उस पेड़ की जड़ को उस आसमानी पत्थर की चाकू से काटने जाती है, पर तभी वहां पर जूमी आ जाती है जो इन्बो से कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक आदमी ने उसके डैड को ठीक कर दिया है और अब वो पूरे कबीले वालों को ठीक कर देगा। इन्बो जूमी के साथ जाती है और जब वो उस आदमी से मिलती है तो वो काफी डर जाती है और वो जल्दी से भागकर घर के बाहर आ जाती है। जूमी जब इन्बो से पूछती है कि क्या हुआ तो इन्बो से बताती है कि वो आदमी एक डीमन है, लेकिन जूमी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि कभी भी उसे इन्बो की बातों पर विश्वास ही नहीं था। इधर एटोक जब उस साइंटिस्ट को देखता है तो उसे भी उसकी असलियत के बारे में पता चल जाता है और वो भागता हुआ इन्बो के पास आता है जो उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। इसके बाद वो अपने किए की इन्बो से माफी मांगता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि इन्बो सब कुछ सही करना चाह रही थी। और इसके बाद वो दोनों उस चाकू से उस पेड़ की जड़ को काटते हैं। पेड़ के कटने के बाद उसमें से इन्बो की मॉम निकलती है, जिससे मिलकर इन्बो काफी खुश होती है। इन्बो की मॉम अपनी शक्ति से एक तीर बनाकर उसे देती है। इधर जूमी और उसके डैड भी याकुरोना के वश में हो गए थे, इसीलिए जूमी उस साइंटिस्ट के सामने सबको झुकने का आदेश देती है। सभी लोग उसकी बातों का पालन करते हुए उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। इधर इन्बो की मॉम सोना निकालने वाली मशीनों को रोकती है और वो उस साइंटिस्ट के पास आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो साइंटिस्ट तो इन्बो का डैड है, जिसे काफी समय पहले उसकी मॉम वहाँ पर लेकर आई थी, लेकिन अब वो याकुरोना के वश में हो गया था। ये बात सुनकर याकुरोना को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली रूप में आता है और इसके बाद वो जूमी को लेकर उन मशीनों की ओर चला जाता है। ये देखकर वो सभी जूमी को बचाने के लिए याकुरोना के पीछे जाते हैं और इसके बाद इन्बो जूमी को बचाने के लिए याकुरोना को जादुई तीर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अपना डैड समझकर वो तीर चला नहीं पाती। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आती है और वो उसे समझाती है कि वो तीर अपने डैड पर नहीं चला रही बल्कि उसके अंदर मौजूद उस डीमन पर चला रही है। और इसके बाद इन्बो उस पर वो तीर चला देती है, जिससे उस डीमन याकुरोना की मौत हो जाती है और उसके डैड अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिनसे मिलकर इन्बो काफी खुश होती है। इसके बाद इन्बो के मॉम और डैड उसी पेड़ के अंदर समा जाते हैं और उसके बाद से पूरे कंदामों में खुशहाली छा जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।